वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आपको हॉरर, थ्रिलर, सुपर नेचुरल, हॉन्टेड स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, कमेंट भी करें। अगर आपके पास किसी भी तरह की स्टोरीज हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए पर्सनली मैसेज करेंगे थ्रू इंस्टाग्राम पर, तभी आपकी स्टोरीज भी आप इजीली हमें सेंड कर सकते हैं और आपकी स्टोरीज भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए आज की स्टोरीज के अंदर चलते हैं। निशा के साथ हुई एक खौफनाक घटना। वो अभी 18 ईयर्स ओल्ड थी और बहुत ही खूबसूरत। उसकी हेयर बहुत लॉन्ग थी एंड उसको हमेशा सज धज के रहना बहुत पसंद था। उसको अपनी गली के बच्चों के साथ बहुत प्यार था। उसने हमेशा उस बच्चों के साथ खेलना पसंद करती थी और उसका घर भी सजा धजा के खूबसूरत ही रखना पसंद करती थी हमेशा। तो उसकी बालकनी से आउटसाइड व्यू बहुत अच्छा था, तो उस जगह पर टाइम स्पेंड करना और वहाँ से आउटसाइड व्यूज़ देखना, एंजॉय करना उसको बहुत पसंद था, अच्छा लगता था। एक दिन ऐसा हुआ कि निशा अपनी गली के बच्चों के साथ खेल रही थी और उसने देखा कि अपनी गली में एक न्यू बेबी आया था। वो सिर्फ 8 मंथ का था और उसको वो बेबी बहुत पसंद आ गया। उस बेबी के मम्मा के साथ अच्छी दोस्ती बना ली। उस बेबी का मम्मा और निशा बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गई। तो फिर बेबी को अपना घर लाना भी शुरू कर दिया था निशा ने। बेबी के साथ बहुत अटैच्ड थी निशा। और एक दिन निशा ने अपनी गली में ज़ोरदार आवाज़, किसी की लड़ाई की आवाज़ सुनाई देती थी उसको। तो उसने सोचा दूसरों के घर के प्रॉब्लम्स में हमें नहीं पड़ना। तो फिर उसको बेबी के रोने की आवाज़ लगी तो उसने बेबी के घर को जाने लगी। तो तभी उसको पता चला कि बेबी के मम्मा पापा ही बहुत ज़्यादा अपने घर पे लड़ाई कर रहे थे और उस बेबी भी बहुत रो रहा था। इसीलिए निशा उस बेबी को अपना घर लेकर आ गई और वो उसके साथ खेलने लगी। फिर वो बेबी सो गया था, अपने पास ही रख ली और रात होने लगी तो उस बेबी का मम्मा ने आकर उस बेबी को वापस लेकर अपना घर को चली जाती है और उस बेबी को पीट करके सुला देती है। फिर उसकी मम्मा बहुत सारा स्लीपिंग पिल्स डालकर खुदकुशी कर लेती है। किसी को भी पता नहीं चला कि उसके हस्बैंड उसके पास लड़ाई करके घर से बाहर चला गया था और रात को भी वापस नहीं आया। और अगले दिन उसका हस्बैंड जब घर के पास आने लगा तो बहुत सारा भीड़ जमा हुआ था। उसको पता चला कि अपनी वाइफ सुसाइड कर ली। वो बहुत शॉक्ड रह गया और उसको बहुत बड़ा झटका लगा। अपने वाइफ को सीने से लगाकर रोने लगा और उसके अंतिम संस्कार कर दिया था। और फिर उसने उस बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। बेबी हर रात को हंसता खेलता था, सोता ही नहीं था और उसके पापा बेबी के पास जाने लगे तो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता था। उसकी पापा बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि बेबीज़ को रात में सुलाना ही अच्छा था उनके हेल्थ के लिए। अगर बेबी सोता ही नहीं तो उसकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए उसके पापा बहुत परेशान थे और बेबी दिन पे दिन रात को सोना ही छोड़ दी थी। फिर इस बात को निशा से बोल दिया था उसके पापा ने। फिर उसके बेबी के पापा बहुत परेशान होकर उस बेबी को संभालने की जिम्मेदारी निशा और उसकी फैमिली के पास छोड़ दी थी थोड़ी दिन के लिए, क्योंकि उसको उस बेबी के अलावा कोई भी नहीं थे। उस बेबी के मम्मा के अलावा कोई नहीं थे। उसकी मम्मा तो सुसाइड कर ली थी, तो बेबी की पूरा जिम्मेदारी उसके पापा का ही था। तो उसके पापा को भी कुछ नहीं समझ में आया, इसीलिए उन्होंने निशा के मम्मा पापा के पास इस बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी थी और निशा ने भी उस बेबी की जिम्मेदारी ले ली थी उनकी मम्मा की हेल्प लेकर। फिर रात होने लगा, बेबी ने हंसना खेलना स्टार्ट कर दी थी। निशा को भी कुछ समझ नहीं आया, वो भी बेबी की खातिर रात में सोना बंद कर दी थी। एक दिन की बात है, बेबी रात को बहुत ज़ोर से रोने लगा था। वो निशा ने उस बेबी को हाथों में लेकर उसको संभालने लगी, लेकिन उस बेबी तो चुप होने का नाम ही नहीं लिया था। फिर निशा ने उसको फीड करने के लिए मिल्क लेने के लिए अपने किचन की तरफ चली गई थी बेबी को कमरे में छोड़कर। और जब वो किचन से उसके रूम को आने लगी तो उसने देखा बेबी बिल्कुल चुपचाप खेलता था। उसके करीब जाने लगी, तभी उसको वॉल पे लगी हुई मिरर पर उसका निगाह चला गया था। निशा ने एकदम शॉक्ड रह गई और
उसकी सिट्टी पिट्टी खुल हो गई और एकदम शॉक होके ज़ोरदार चीखने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मम्मा वहाँ आ गई और निशा ने कहा कि उसने उस बेबी की झूले के पास उसकी मम्मा का परछाई देखी थी और वो बहुत रो रही थी। और फिर निशा की मॉम भी वही रूम पर सो गई। अगले दिन जब फिर रात को बेबी का हंसने खेलने की आवाज़ सुनी तो सीधा आईने के पास मिरर के पास चली गई निशा और बिना डरे उससे पूछने लगी कि तुम ही अपना प्यारा सा बच्चा को छोड़कर आत्महत्या कर ली, फिर अभी आके क्यों परेशान करती हो। और फिर उस आत्मा ने निशा को कबोर्ड की तरफ इशारा की और निशा कंफ्यूज रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया और धीरे धीरे उसकी आत्मा छप गई। फिर निशा भी जाके बेबी को सुला दी और खुद सो गई। नेक्स्ट डे वो पढ़ाई कर रही थी तो उसको अचानक से उस बेबी के मॉम की याद आ गई और वो भी बहुत रोने लगी। और फिर पिछली रात की हादसा को उसने फिर सोचने लगी और उसे अचानक रियलाइज़ हुआ कि उसकी आत्मा इसके पास कुछ कहना चाहती थी। तो उसने उस जगह पर जाकर सारा रूम को छान मारा और सोच रही थी और उस बात को समझने की बहुत कोशिश कर रही थी। इधर उधर जाके बहुत सारे चीज़ों को हटाकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी और फिर उसको सीधा सीधा उस आत्मा की इशारा की तरफ एक कबोर्ड ही नज़र आती है। और फिर कबोर्ड को ओपन करके पूरा का पूरा चेक किया था। एक चिट्ठी मिला तो उस आत्मा ने लिखा था जब वो जिंदा थी, लेकिन उस पर यह लिखा था कि निशा तुम अभी भी बच्ची हो लेकिन मेरे बेबी को बहुत प्यार करती हो, लेकिन मेरा बेबी को इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। उसके पापा पर मुझे यकीन नहीं है क्योंकि उसने मुझे बहुत तंग किया करता था, इसलिए मजबूर होकर किसी न किसी दिन मुझे ये स्टेप उठाना ही था। इसीलिए मैं अपना चिट्ठी लिखकर इस कबोर्ड में रख रही हूँ। आई एम सॉरी निशा, मेरे बेबी को तुम्हारे फैमिली की भरोसा ही इस दुनिया पर छोड़कर जा रही हूँ और मैं अपनी मन से मेरा बेबी निशा की मम्मा को गोद देने के लिए मान लेती हूँ, तैयार हूँ। और प्लीज़ ये मेरा लेटर को कभी नहीं स्मैश करना। मैं अपना बेबी से बहुत प्यार करती हूँ, उसको अपनी आपकी ज़िम्मेदारी ही इस दुनिया में छोड़कर जा रही हूँ। और जब मेरा बेबी 18 इयर्स ओल्ड हो जाएगा तो उसको मेरी प्रॉपर्टी में शेयर है। और वो पेज टर्न करने पर एक खूबसूरत लेटर भी उसको ओपन करे बिना अटैच किया था, तो इसे ओपन मत करना। जब मेरा बेबी 18 इयर्स ओल्ड हो जाएगा तो उसको दे देना, ये उसके लिए मेरा गिफ्ट और ढेर सारा प्यार। ऐसा उस चिट्ठी पर लिखा था। और आप सब लोग मुझे माफ़ कर देना। निशा, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि आप भी मेरे बेबी को बहुत पसंद करती हो और मुझे भी। और सब लोग मुझे माफ़ कर दो। ऐसा उस चिट्ठी पर लिखा था। सब लोगों ने इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद अपने आँखों को नम कर लिए थे। उस बेबी के पापा निशा के फैमिली के साथ बहुत बुरा फाइट कर रहे थे। फिर थाने जाकर बेबी को निशा की फैमिली गोद ली थी, अडॉप्ट कर ली थी लीगली। अब आज भी निशा को उस बेबी के इर्द गिर्द उसकी माँ का आत्मा की महसूस होती है, लेकिन उसको किसी भी चोट नहीं पहुँचाती। एक दिन निशा को किसी ने छेड़ दी थी तो उस लड़के के और निशा सिर्फ एक बार देखी थी और उस लड़के ने बहुत डर गया था और थोड़े दिन बाद सुना था कि वो लड़का सुसाइड कर लिया था। फिर निशा की एक्टिविटीज़ भी दिन पे दिन बदलने लगा। उसको हमेशा मिरर्स के साथ देखना और उससे बातें करना पसंद आता था। निशा की हालत देखकर उसकी माँ परेशान थी। फिर उसको एक बाबा के पास ले गए, कुछ तंत्र मंत्र झाड़ फूँक की। फिर उस आत्मा निशा के शरीर पर आ गई और कहने लगी कि मैं निशा को छोड़कर जा नहीं सकती क्योंकि निशा ही मेरे बेबी को प्यार करती है और मेरी आत्मा को इसके शरीर पर रहकर अपने बेबी के साथ रहना चाहती हूँ। ऐसा कहा, लेकिन वो तांत्रिक उसको हमेशा कैद करना
करने की बात की, लेकिन उसकी आत्मा शांति नहीं हुई। फिर तांत्रिक के लाख कोशिशों के बाद उस आत्मा ने कसम ली कि मेरे बेबी को जब तक 18 ईयर्स होगा तब तक उसको कोई भी परेशान प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर फिर आऊँगी। लेकिन उस तांत्रिक ने उसके साथ कुछ समझौता कर ली और निशा के ऊपर से उसे बाहर निकाल ली थी। उसकी आत्मा को शांति थी और फिर निशा की हेयर को कुछ पार्ट कट कर दी गया था क्योंकि कुछ रिचुअल्स के लिए, और निशा बेहोश हो गई। दिन पे दिन निशा के हेल्थ थोड़ा थोड़ा से ठीक होने लगा और उसको भी मैरिज हो गया था और उसका भी छोटा सा बेबी हो गया। और निशा ने उसकी बेबी के नाम अपनी ब्रदर आशीष का नेम ही रख लिया था। अभी आशीष 12 ईयर्स का हो गया था। निशा के पापा मम्मा आशीष को बहुत प्यार करते थे और आशीष को उसकी लाइफ की पूरी स्टोरी पता था, लेकिन उसकी मम्मा की लेटर के बारे में ही नहीं पता था क्योंकि अभी वो 12 ईयर्स का था। निशा के मम्मा पापा आशीष का 18 ईयर्स कंप्लीशंस के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि तभी वो उसको उस लेटर के बारे में बता सकते हैं और उसको उसके मम्मा के गिफ्ट दे सकेंगे। आशीष अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहता था। निशा भी बहुत खुश रहती थी। आशीष निशा को उसके मम्मा पापा ने कोई भी कमी नहीं रखे थे और प्लान किया था कि आशीष जब 18 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा तो निशा के पापा अपनी प्रॉपर्टीज़ के कुछ शेयर आशीष के नाम पर भी कर देंगे क्योंकि वो अपने 2 बच्चों से बहुत प्यार करते थे। गाइस स्टोरीज बस इतने ही दूर स्टोरीज कंप्लीट हो गया। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड शेयर भी करें। इसी तरह हॉन्टेड हॉरर रियल लाइफ एक्सपीरियंस स्टोरीज मैं लेकर आती रहूँगी और हमारे ये न्यू चैनल है तो प्लीज़ कंटिन्यूसली सपोर्ट करें। हमारे चैनल को चूज़ करने के लिए और एंड तक वॉच करने के लिए थैंक यू।